हम इलेक्ट्रिक कारें क्यों बना रहे हैं? यह क्यों मायने रखता है? क्योंकि टिकाऊ परिवहन की ओर तेजी से बढ़ना बेहद जरूरी है। कुछ दिन पहले ही एलन मस्क ने एक ऐसी घोषणा की जिसने सबको चर्चा में ला दिया। उन्होंने संकेत दिया कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया को पूरी तरह से हिला सकता है। और हाँ, यह सब फिर से टेस्ला के बारे में है। जबकि कई लोगों को लगा कि टेस्ला अपने चरम पर पहुंच चुकी है, पता चला कि वे बंद दरवाजों के पीछे एक ऐसा इंजन बनाने पर काम कर रहे थे जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। यह इंजन कितना तेज है और यह पूरे इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को कैसे बदल देगा। हमारे साथ जुड़ें और इस सदी के अद्भुत आविष्कार टेस्ला के बदलाव में एलन मस्क की भूमिका पर एक नजर डालें। इससे पहले कि हम पूरी तरह से संदर्भ में जाएं, क्या आप जानते हैं कि वर्ष 2024 तक दुनिया भर में 1 करोड़ से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन बिक चुके हैं? यह सच है। हालांकि हाल ही में बहुत से लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना रहे हैं। टेस्ला ने खुद को ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति लाने की दौड़ में सबसे बेहतरीन दावेदार साबित किया है, और यह सब उन्नत तकनीक और अत्याधुनिक डिजाइनों को अपनाने की बदौलत हुआ है। कंपनी दुनिया भर के 50 से ज्यादा देशों के लोगों की रुचि जगाते हुए एक वैश्विक पहचान बनाने में कामयाब रही है। टेस्ला ईवी में लोगों की बढ़ती दिलचस्पी और तेजी से बढ़ते रुझान ने ही इस उद्योग में सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रिक वाहन ब्रांड बनने का रास्ता खोला है। जब हम सोच रहे थे कि टेस्ला ईवी निर्माण में अपने शिखर पर पहुंच गई है, तभी उन्होंने दुनिया को चौंका दिया और यह कहकर कहानी को नया आयाम दिया कि अभी और भी बहुत कुछ अपेक्षित है। यह बात हाल ही में एक उत्पाद की कहानी से स्पष्ट हो गई, जहां अरबपति और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने आने वाले वर्षों में सड़कों पर उतरने वाली टेस्ला कारों की अगली पीढ़ी के लिए डिजाइन किए गए एक क्रांतिकारी नए इंजन का अनावरण किया। यह और भी रोमांचक हो जाता है। यह इंजन ऐसा है जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि मस्क के नेतृत्व में टेस्ला असंभव को भी चुनौती दे रही है। हालांकि यह कहना अभी मुश्किल है कि टेस्ला ईवी के सड़कों पर छा जाने का भविष्य कैसा होगा, लेकिन हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हम एक भविष्यवादी युग में प्रवेश कर चुके हैं। यह सुनने में भले ही रोमांचक लगे, लेकिन टेस्ला इस मुकाम तक कैसे पहुंची? अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी, जब इलेक्ट्रिक वाहन बनाना लगभग नामुमकिन सा लगता था। उस समय कुछ ही देश ईवी के प्रचलन की कल्पना कर पाते थे, व्यक्तिगत ब्रांडों की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन आज हम यहां हैं। कई लोगों की धारणा के विपरीत एलन मस्क टेस्ला के संस्थापक नहीं है। इसकी स्थापना इंजीनियर मार्टिन एब्रहार्ड और मार्क टारपेनिंग ने की थी, जिन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों को पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से बेहतर बनाने का तरीका खोजा था। उस समय पुर्जों और उपकरणों की उपलब्धता को देखते हुए दोनों का प्रदर्शन काफी अच्छा चल रहा था। हालांकि 2004 में एलन मस्क के आने के बाद चीजें वाकई बेहतर होने लगीं। उस समय एलन निवेश के लिए प्रतिष्ठानों की तलाश में थे और टेस्ला उन आशाजनक ब्रांडों में से एक के रूप में सामने आया। निवेश करने के बाद वह टेस्ला के शीर्ष निवेशक बन गए। इसी तरह उन्हें कंपनी के सबसे बड़े शेयर मिले और वे बोर्ड के अध्यक्ष बने। एलन मस्क ने अपने सपने को साकार करने में जो पैसा लगाया, उसकी बदौलत टेस्ला ने 2008 में रोडस्टर नामक एक उच्च प्रदर्शन वाली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करके अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की। यह एक साहसिक कदम था जिसने कंपनी को दुनिया की नजरों में ला खड़ा किया। लेकिन इस बड़ी छलांग के बाद भी मूल संस्थापक ज्यादा दिन नहीं टिक पाए। उसी साल एब्रहार्ड और टारपेनिंग दोनों के पद छोड़ने के बाद एलन मस्क ने ऑटोमोटिव उद्योग को नया रूप देने के उद्देश्य से
टेस्ला की पूरी बागडोर संभाल ली। और अगर आप हाल ही में टेस्ला पर नजर रख रहे हैं तो आप शायद इस बात से सहमत होंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उनके नेतृत्व में टेस्ला एक लग्जरी कार स्टार्टअप से एक पूर्ण विकसित मास मार्केट ऑटोमेकर बन गई है। और जिस गति से चीजें आगे बढ़ रही हैं उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि कंपनी के लिए आकाश ही सीमा है। अब बात करते हैं कि टेस्ला कितनी आगे बढ़ चुकी है। बेशक रोडस्टर एक बड़ी बात थी, लेकिन यह उनका असली मुकुट नहीं था। 2012 में जब टेस्ला ने मॉडल एस लॉन्च किया तब से चीजें और भी गर्म होने लगीं। यह एक बेहद खूबसूरत और प्रभावशाली कार थी जिसने लोगों का ध्यान खींचा। इसी सफलता ने मॉडल 3 और 2017 में हाई परफॉर्मेंस मॉडल एस प्लेड के लॉन्च का रास्ता तैयार किया। ये कारें सिर्फ बेहतरीन ही नहीं थीं, उन्होंने भारी व्यावसायिक सफलता हासिल की और दुनिया को सचमुच चौंका दिया। लेकिन अगर कोई एक मॉडल है जिसने टेस्ला को इलेक्ट्रिक वाहन जगत में सुपरस्टार बना दिया तो वह है साइबर ट्रक। एक ट्रक के तौर पर यह सिर्फ सामान ढोने से कहीं ज्यादा काम करता है। इसकी अविश्वसनीय शक्ति, ऑटो पायलट सुविधाएं और उच्च स्तरीय तकनीक इसे अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों से अलग बनाती है। टेस्ला के इस तरह से ध्वस्त होने के बाद आप सोचेंगे कि वे अपनी तकनीक को किसी राजकीय रहस्य की तरह सुरक्षित रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एलन मस्क ने पटकथा पलट दी। सब कुछ बंद करने के बजाय उन्होंने टेस्ला के पेटेंट खोल दिए ताकि कोई भी बिना मुकदमा किए उनका इस्तेमाल कर सके। बदलाव की बात करें तो यह कदम सिर्फ साहसिक नहीं था। मस्क का यह कहना था कि यह सिर्फ मुनाफा कमाने के बारे में नहीं है, वह इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति को गति देने और दुनिया को स्वच्छ ऊर्जा की ओर ले जाने में एक बड़ी भूमिका निभाना चाहते थे। उनकी अपरंपरागत नेतृत्व शैली के बारे में आप चाहे जो कहें, लेकिन आपको यह मानना होगा कि यह कारगर है। जल्दबाजी की बात करें तो एलन मस्क को ब्रेक लेने का मतलब ही नहीं पता। वे बैटरी उत्पादन बढ़ाने के लिए एक विशाल गीगा फैक्ट्री बनाने में व्यस्त हैं और सोलर सिटी पहल टेस्ला वाहनों को स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित करने में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने जा रही है। और जब आप सोच रहे होंगे कि टेस्ला इससे ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं हो सकती, तब उन्होंने एक नया इंजन डिजाइन पेश किया है जो ऑटो उद्योग को पूरी तरह से बदल सकता है। यह सिर्फ नया नहीं है, यह बेजोड़ साहसिक और ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। तो बड़ा सवाल यह है कि टेस्ला ने यह कैसे किया और इस क्रांतिकारी इंजन का इलेक्ट्रिक कारों के भविष्य के लिए क्या मतलब है। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आप एक अद्भुत इंजीनियरिंग प्रतिभा में गोता लगाने वाले हैं। यकीन मानिए, यह आगे और भी रोमांचक होता जाएगा। वह इंजन जिसने ईवी उद्योग को पूरी तरह से चौंका दिया। जब आप आज के इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना कुछ साल पहले के वाहनों से करते हैं तो यह स्पष्ट है कि उनके रूप रंग में बहुत कुछ बदल गया है। अब वे आकर्षक भविष्योन्मुखी डिजाइनों से लैस हैं जो ऑटोमोटिव जगत में पारंपरिक गैसोलीन कारों को आसानी से मात दे देते हैं। इसके अलावा ये पुराने मॉडल से कहीं ज्यादा तेज हैं। कभी सोचा है क्यों? अगर सोचा है तो इसकी वजह इंजन है। हाँ, ये पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक दिखते हैं, लेकिन असल में सबसे बड़े बदलाव इन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजनों के अंदर हुए हैं। दरअसल 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआती दौर में इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी में सीमित रेंज और पावर वाली साधारण डायरेक्ट करंट व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाता था। ये इंजन बुनियादी तो थे, लेकिन जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव की शुरुआत का प्रतीक थे। हालांकि उस समय इनका कोई खास असर नहीं हुआ, क्योंकि सड़कों पर आंतरिक दहन इंजनों का बोलबाला था। जब 20वीं सदी के अंत में इलेक्ट्रिक वाहनों के इंजनों में आधुनिक सुधार होने लगे तो टेस्ला ने प्रत्यावर्ती धारा प्रेरण मोटरों में प्रगति करके सीमाओं को आगे बढ़ाया।
स्मार्ट इन्वर्टर के आगमन ने एसी मोटरों को छोटा, मजबूत और अधिक कुशल बना दिया। पुनर्योजी ब्रेकिंग जैसे नवाचारों की बदौलत ये इंजन ऊर्जा की बचत कर सकते थे और वाहनों में बिजली के उपयोग के तरीके को बदल सकते थे। बहुत ही आश्चर्यजनक है ना? आज इलेक्ट्रिक वाहन इंजन वाकई अगले स्तर पर हैं, जिनमें स्थायी चुंबक तुल्यकालिक मोटर पीएमआई सैम और उन्नत अक्षीय फ्लक्स मोटर जैसी अत्याधुनिक तकनीकें शामिल हैं। ये पीएमआई सैम ही हैं जिन पर कई कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़कों पर तेज गति से चलाने के लिए आवश्यक शक्तिशाली टॉर्क और दक्षता प्रदान करने के लिए निर्भर करती हैं। समय के साथ जहां ये आधुनिक इंजन अधिक विश्वसनीय होते गए हैं, वहीं टेस्ला ने प्लेड कार्बन रैप्ड रोटर वाले नए इंजन डिजाइन के साथ इसे और भी ऊंचा उठा दिया है। यह दर्शाता है कि टेस्ला पुराने इंजनों की सीमाओं से आगे कैसे बढ़ रही है। भविष्य के टेस्ला मॉडलों के लिए डिजाइन किया गया यह इंजन साबित करता है कि कंपनी अपने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण में गति और दक्षता को लेकर गंभीर है। आप सोच रहे होंगे कि इस नए इंजन से आखिर क्या फर्क पड़ता है। मुख्य नवाचार रोटर में कार्बन फाइबर सुदृढ़ीकरण का उपयोग है। इस अपग्रेड ने टिकाऊपन और समग्र प्रदर्शन दोनों को बेहतर बनाया है। परंपरागत रूप से रोटर और इलेक्ट्रिक मोटर तांबे और स्टील जैसी धातुओं का उपयोग करते हैं, जो अच्छी तरह से काम करते हैं, लेकिन बहुत तेज गति पर तापीय और यांत्रिक तनाव से जूझते हैं। टेस्ला का कार्बन रैप्ड रोटर इन समस्याओं का समाधान करता है, क्योंकि इसके चारों ओर एक मजबूत कार्बन फाइबर स्लीव लगाई गई है, जिससे इसकी मजबूती और सहनशक्ति में सुधार होता है। फिर भी आपको यह जानना होगा कि यह कार्बन फाइबर आवरण केवल एक सुरक्षात्मक परत नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करता है, जो रोटर को उत्पादन के दौरान उद्योग में उत्पन्न होने वाले अत्यधिक अपकेंद्रीय बलों का सामना करने में सक्षम बनाता है। अगर आप सोचते हैं कि इस रोटर का सारा काम यहीं खत्म हो जाता है, तो आप गलत हैं। कार्बन फाइबर का हल्कापन इतना हल्का होता है कि यह इंजन के कुल भार का लगभग आधा हो जाता है, जिससे इसे एक व्यक्ति आसानी से उठा सकता है। यह हल्कापन कारों को तेज गति प्राप्त करने में मदद करता है, जैसा कि हम टेस्ला की प्लेड गाड़ियों में देख चुके हैं, जिनमें यह इंजन लगा है। इसके अलावा कार्बन फाइबर स्लीव ठंडा होने पर कसकर सिकुड़ जाती है। यह रोटर को प्रीलोड करता है और तीव्र संचालन के दौरान अपनी संरचनात्मक अखंडता बनाए रखने में मदद करता है। इस इंजीनियरिंग परिशुद्धता का अंतिम परिणाम ईवी का सर्वोच्च प्रदर्शन है, बिना किसी भी तरह की दक्षता या स्थायित्व से समझौता किए। वास्तव में प्लेड कार्बन रैप्ड रोटर मोटर को 20,000 चक्कर प्रति मिनट से भी अधिक की घूर्णन गति तक पहुंचने में सक्षम बनाता है, जो ईवी उद्योग में ब्रांडों के लिए काफी दुर्लभ है। यह तेज गति क्षमता लगभग वैसी ही है जैसी आप गाड़ियों के त्वरण से उम्मीद कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये आंकड़े कितने अद्भुत हैं। टेस्ला मॉडल एस प्लेड, जिसमें यह इंजन लगा है, केवल 2 सेकंड में 0 से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। आपको क्या लगता है कितनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां इतनी तेज चल सकती हैं? ल्यूसिड मोटर्स के ल्यूसिड एयर सैफायर मॉडल के अलावा कोई और नहीं है। यह इंजन के प्रदर्शन की दुर्लभता को दर्शाता है। अपनी मूल गति के अलावा मोटर की दक्षता यह भी सुनिश्चित करती है कि वाहन बिना ज्यादा ऊर्जा खपत के लंबी दूरी तय करे। यह ऊर्जा की निरंतर खोज के कारण लोगों की इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की अनिच्छा को दूर करता है। इस खास इंजन के साथ आप कह सकते हैं कि यह इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए एक नई सुबह है। हालांकि समस्या यह है कि रोटर में कार्बन को एकीकृत करके इस स्तर की कारीगरी हासिल करना बहुत मुश्किल है। कार्बन फाइबर और तांबे व सपसी स्टील जैसी धातुओं की तापीय विस्तार दर अलग अलग होती है। इसका मतलब यह है कि वे गर्मी के तहत अलग अलग दरों पर फैलते और सिकुड़ते हैं। इसलिए यह
सुनिश्चित करने के लिए कि कार्बन फाइबर स्लीव इंजन के उच्च ताप और तनाव संचालन के दौरान भी मजबूत बना रहे, सावधानीपूर्वक सामग्री, इंजीनियरिंग और परीक्षण किया जाना चाहिए। बस इतना ही नहीं, टेस्ला की इंजीनियरिंग टीम को कार्बन फाइबर रैपिंग को अत्यधिक सटीकता से लागू करने का एक नया तरीका भी विकसित करना पड़ा। मशीन लर्निंग और उन्नत रोबोटिक्स की मदद से यह एप्लीकेशन रैपिंग प्रक्रिया के दौरान किसी भी त्रुटि को शून्य कर देता है, जिससे रोटर की अखंडता से समझौता नहीं होता। वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसमें कोई संदेह नहीं है कि नियोजित कार्बन रैप्ड रोटर के आने से उद्योग में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। मस्क के ओपन सोर्स पेटेंट के फैसले की बदौलत अगर दूसरे ब्रांड्स इन कार्बन रैप्ड रोटर्स के पीछे की इंजीनियरिंग की कुशलता को समझ पाएं, तो वे ज्यादा कार्बन रैप्ड रोटर्स का उत्पादन शुरू कर सकते हैं। जब वे ऐसा करेंगे तो संभावना है कि बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों के ज्यादा किफायती मॉडल उपलब्ध होंगे। सच कहें तो यह सपना दूर की कौड़ी नहीं है, यह आपकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा करीब है। और इस सब में सबसे आगे एलन मस्क के साथ, यकीन मानिए, हमें एक सरप्राइज मिलने वाला है। इंजन के अनावरण के दौरान उन्होंने खुद भी हमें कुछ आश्वासन भरे शब्द कहे। उनके शब्दों में उन्होंने इस इंजन को भविष्य की एक छलांग माना, जो हमारी सोच की बुनियाद को ही चुनौती दे रहा था। इसी दृढ़ विश्वास ने उन्हें इस नए इंजन को एक क्रांतिकारी बदलाव के रूप में प्रचारित करने के लिए प्रेरित किया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मस्क ने कहा, कल्पना कीजिए कि एक ऐसा इंजन जो आकार और वजन को 1/3 कम करते हुए 20% ज्यादा दक्षता प्रदान कर सके। यह बयान इंजन की सभी क्षमताओं का सारांश था। ऐसा करते हुए उन्होंने शायद थोड़ी शेखी भी बघारी होगी, यह उम्मीद करते हुए कि दूसरे इलेक्ट्रिक वाहन ब्रांड जल्द से जल्द प्रतिस्पर्धा में शामिल हो जाएंगे। खैर, भला कौन नहीं चाहेगा। जाहिर है अनावरण के दौरान लोगों ने सोचा होगा कि क्या इतने जटिल डिजाइन वाले इंजन का बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव होगा। हालांकि मस्क ने इन शंकाओं का सीधा जवाब देते हुए कहा कि टेस्ला एकीकृत गीगा फैक्ट्रियों के साथ इसे जरूर संभव बनाएगी। लेकिन मस्क यहीं नहीं रुके। उन्होंने मोटर के व्यापक निहितार्थों पर भी अनुमान लगाया। उनका मानना है कि इससे ऑटोमोटिव के अलावा विमानन से लेकर नवीकरणीय ऊर्जा तक उद्योगों में नवाचारों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। यह कहना मुश्किल है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। जब तक मस्क ने अपना भाषण समाप्त किया, तब तक उनके दावों ने पूरे इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में हलचल मचा दी थी। प्रतिस्पर्धियों के लिए यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक चुनौती थी जिसे वे स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। फिर भी मानक काफी ऊंचा है और इसमें कई अनिश्चितताएं भी हैं। सवाल उठता है कि प्लेड मोटर ने अपने प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले कितनी बड़ी छलांग लगाई है। सच तो यह है कि इस समय इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में मौजूदा मानकों की तुलना में टेस्ला मॉडल एस प्लेड के सामने केवल रिवियन R1T एयर ल्यूसिड एयर ही टिक पा रहे हैं। हालांकि समस्या यह है कि ये ब्रांड काफी तेज होने के बावजूद लंबी दूरी की दक्षता के मामले में टेस्ला से तुलना नहीं कर सकते। यही मुख्य कारण है कि प्लेड मोटर अलग दिखती है। इसलिए जब तक ये अन्य ब्रांड अधिकतम पावर आउटपुट बनाए रखते हुए कम ऊर्जा खपत सुनिश्चित करने का कोई तरीका नहीं खोज लेते, तब तक वे टेस्ला को इस खेल में कभी नहीं हरा पाएंगे। कुल मिलाकर यह फोर्ड और GM जैसे निर्माताओं के लोकप्रिय मॉडलों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो अभी भी रेंज एंग्जाइटी की समस्या से जूझ रहे हैं, जहां बैटरी एक बार चार्ज करने पर ज्यादा देर तक नहीं चल पाती। इससे उन्हें प्लेड मोटर की दक्षता को बेहतर बनाकर अपनी इलेक्ट्रिक कारों में आने वाली सीमाओं को दूर करने का मौका मिलता है। टेस्ला एक इलेक्ट्रिक कार की एक बार चार्ज करने पर कितनी दूरी तय कर सकती है,
इसकी सीमाओं को आगे बढ़ा सकती है और पावर से समझौता किए बिना लंबी दूरी तय करने की सुविधा दे सकती है, तो वे भी ऐसा कर सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ बातें शामिल हैं। अगर यह तकनीक स्केलेबल साबित होती है तो यह व्यापक इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को प्रभावित कर सकती है और अन्य निर्माताओं को भी इसे अपनाने के लिए मजबूर कर सकती है। दूसरी ओर, अगर कोई ब्रांड संयोगवश उद्योग में पिछड़ जाता है तो उसके पास समय रहते अपने इलेक्ट्रिक वाहन वर्कशॉप बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। समय के साथ हम देख रहे हैं कि कार्बन फाइबर तकनीक का इलेक्ट्रिक मोटरों में एकीकरण पूरे उद्योग में एक मानक बन जाएगा। और तो और समय के साथ अपेक्षित बेहतर निरंतर प्रदर्शन के कारण हम रेसिंग ट्रैक पर भी इलेक्ट्रिक वाहन देख सकते हैं। अब क्या यह शानदार नहीं होगा? अगर ऐसा होता है तो यह सब एलन मस्क टेस्ला और असाधारण उपलब्धि हासिल करने के लिए सीमाओं को लांघने के उनके साहसिक दृढ़ संकल्प की बदौलत होगा। टेस्ला के इंजीनियर अभी भी पावर ट्रेन को परिष्कृत और अनुकूलित करके इंजन की पूर्णता पर काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि रोडस्टर का नया मॉडल एक नए युग की शुरुआत करने वाला है। ध्यान रहे, प्लेड मोटर के बेस परफॉर्मेंस के आंकड़े पहले ही कम हो चुके हैं। बस ये इस मॉडल में इस विजन को साकार करने की बात है। रोडस्टर से बेहतर डिजाइन और क्या हो सकता है अगर कार्बन रैप्ड फाइबर रोटर को नए रोडस्टर मॉडल में सही तरीके से एकीकृत किया जाए तो गाड़ी का प्रदर्शन लाजवाब होने की उम्मीद है। हम गतिशक्ति और दक्षता सब एक साथ की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग ने अब तक एक ऐसी बेहतरीन हाइपरकार देखी है जो किसी और ने नहीं देखी। क्या आप सोच सकते हैं कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि रोडस्टर बुगाटी चिरॉन और कोएनिगसेग जेस्को जैसी पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन वाली हाइपरकारों को टक्कर देगी, जिन्होंने सुपरकार की दुनिया में शीर्ष गति के मानक स्थापित किए हैं। लेकिन जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो यह न भूलें कि गाड़ी चलाते समय टेस्ला कारों को संभालना कितना आसान है। सच तो यह है कि टेस्ला वाहनों का स्टीयरिंग सबसे बेहतरीन स्टीयरिंग में से एक है। इसके साथ ही हम एक तेज सड़क पर हावी होने वाली उत्कृष्ट कृति की उम्मीद कर सकते हैं, जो प्लेड मोटर की शक्ति को चारों पहियों तक पहुंचाने में सक्षम हो। रोडस्टर में अभूतपूर्व कर्षण और नियंत्रण होने की संभावना है, जो इसे ट्रैक और खुली सड़क दोनों पर एक रोमांचक ड्राइविंग अनुभव प्रदान करेगा। सवाल यह है कि क्या ये प्रतिष्ठित ब्रांड समय रहते कदम उठा पाएंगे और अपने कार मॉडलों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना शुरू कर पाएंगे? इस बारे में सोचते हुए हमें मानना होगा कि यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण सुझाव है, लेकिन यह ऐसा ही है। इसलिए भविष्य में जब आप अपनी पसंदीदा स्पोर्ट्स कारों को आंतरिक दहन इंजन के साथ विंटेज वाहन बनते हुए देखेंगे तो हैरान मत होइए, जबकि टेस्ला तकनीक और इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रदर्शन की सीमाओं को तोड़ती और आगे बढ़ाती रहेगी। हालांकि इस बात की प्रबल संभावना है कि भविष्य में टेस्ला को संभावित कानूनी और नियामक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। क्यों यह तर्कसंगत ही है? क्योंकि उनकी गाड़ियां गति प्रतिबंधों को रद्द कर रही हैं। हालांकि उन तेज कारों में से किसी एक में हवा में दौड़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको यह स्वीकार करना होगा कि यह सड़क पर अन्य मोटर चालकों के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, न ही पैदल चलने वालों के लिए। इसके अलावा टेस्ला की उन्नत तकनीकों जैसे कि प्लेड मोटर को व्यापक रूप से अपनाने के लिए नियामक निकायों को उत्सर्जन परीक्षण ढांचों, बीमा संरचनाओं और यहां तक कि बुनियादी ढांचे की योजना पर भी पुनर्विचार करना पड़ सकता है। ऐसा कहने के बावजूद कंपनी के पास उद्योग में अपनी नवोन्मेषी बढ़त बनाए रखते हुए नीति निर्माताओं के साथ सहयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मौजूदा स्थिति में कंपनी को ढेर सारी कागजी कार्रवाई की उम्मीद करनी ही होगी। हालांकि हमें नहीं लगता कि यह ऐसा काम है जिसे एलन मस्क संभाल नहीं सकते। एलोन ने अनगिनत वर्षों से यह साबित किया है कि उनके पास किसी भी उद्योग में बदलाव लाने की पूरी क्षमता है। इसलिए टेस्ला के ऑटोमोटिव क्षेत्र में
क्रांति लाने के प्रयासों के बीच यह कार्यालय में एक सामान्य सोमवार साबित हो सकता है। एलोन मस्क के मार्गदर्शन में हम निश्चिंत हो सकते हैं कि ऑटोमोटिव उद्योग सही हाथों में है। उम्मीद है कि कंपनी हमें एक ऐसे भविष्य के युग में ले जाएगी जहां इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर राज करेंगे। और यह एक पर्यावरण अनुकूल और तेज भविष्य है। टेस्ला के नए इंजन के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इसमें ऑटोमोटिव उद्योग में इलेक्ट्रिक वाहनों के मानक को हमेशा के लिए नया आयाम देने की क्षमता है? हमें खुशी होगी कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपनी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले अगले वीडियो पर क्लिक करें। आपको इसमें आनंद आएगा।